हमारे भारतीय संस्कृति में हमें कर्मकांड के अंतर्गत नित्य कर्म बताए गए हैं। तो नित्य कर्म में है प्रातःकाल भोर में उठना, स्नान करना और उसके पश्चात ध्यान में बैठना। अब तो लोगों का रहन सहन सब परिवर्तित हो गया और समय के अनुसार नियम भी बदलते जा रहे हैं। कलयुग के प्राणी जो इतने व्यस्त हैं, फिर अल्प शक्ति वाले हैं, उनके पास कोई विशेष बल भी नहीं है, अल्प आयु वाले हैं। हम लोगों की परिस्थिति स्थिति को देखते हुए भगवान ने भक्ति को बहुत सरल रखा है, बहुत सुगम रखा है। भक्ति मार्ग, भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम पश्यति, भक्ति रे वैनम दर्शयति। शास्त्र कह रहे हैं एकमात्र सबको भक्ति करना आवश्यक है। और हम जैसे साधारण जीवों के लिए भी भगवान ने सर्वे अधिकारिणो यत्र, सबका समान अधिकार है इस मार्ग में। हर कोई भक्ति कर सकता है, बस इसमें एक ही शर्त है। मन कहते हैं भगवान, ये मन मुझको दो, इंद्रियों से कुछ मत करना। तुम इंद्रियों से संसार का व्यवहार करो, लेकिन तुम्हारा जो मन है उसकी अनुरक्ति, उसका अटैचमेंट वो मुझ में होना चाहिए। अर्जुन की स्थिति तो हमसे भी दयनीय थी, सखा साथ में है, फिर भी अर्जुन ऐसी अज्ञानता के दलदल में है कि हर स्टेप में क्वेश्चंस कर रहा है। तो ऐसे अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा, तुझे सारे संसारी व्यवहार करने हैं, सारे, और ठीक ठीक करने हैं, लेकिन मन में जो जुड़ाव है मेरे प्रति वो इतना गहरा हो जाए इस भाव से कि मेरे कृष्ण सखा ही नहीं है, मेरे माता भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे बंधु भी हैं, मेरे सखा भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, सब कुछ है वो मेरे। मैं इनसे अपनी सारी शेयरिंग कर सकता हूँ हर प्रकार की, क्योंकि ये शरीर तो चला जाएगा। तो ये जितने मैं भाव बना रहा हूँ ये किसके साथ अटैच्ड होंगे? लेकिन जो आप भगवान के प्रति भावनाएं बनाते हैं, जिसको आप कहते हैं विनय, वंदना, प्रार्थना, ये खाली नहीं जाती यदि आपने मन से की हो, वो कभी खाली नहीं जाएगी। हर प्रार्थना सुनी जाती है यदि वो मन से की गई हो, और यदि वो केवल इंद्रियों से की गई है तो वो प्रार्थना वहां तक पहुंचती ही नहीं है। आप आरती कर रहे हैं, आप घंटी बजा रहे हैं, आप वाद्य बजा, लेकिन मन प्रभु के पास नहीं है उतनी देर को भी, तो वो सब फिजिकल ड्रिल माना जाएगा, इंद्रियों से किए हुए कार्य। हमारे शब्द उनके राज्य में नहीं पहुंचते, ये शब्द बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे भाव वहां तक पहुंच जाते हैं। अस्तु, भक्ति मार्ग में केवल मन मन मन, ये हमको याद रखना है। जितनी देर भी करें, जब भी करें, जितने भी हम बिजी हों, जो हों, हम क्वालिटी टाइम देते हैं अपनी फैमिली को। ऐसे ही क्या आप क्वालिटी टाइम अपने सोल को देते हैं? नो, देना पड़ेगा। आप क्वालिटी टाइम फैमिली को दे रहे हैं, वो तो शरीर वाले हैं, आपका शरीर और ये सब आपके शरीर के नातेदार। लेकिन यदि आपने क्वालिटी टाइम सोल को नहीं दिया तो आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? वही कर्म बंधन। तो हमें मन से करना है और कोई शर्त नहीं, जितने बजे उठ के करो, जिस स्थान पे करो, कोई समय की अपेक्षा नहीं, कोई स्थान की अपेक्षा नहीं। क्यों?
क्योंकि आप प्यार करने जा रहे हैं भगवान से। एक माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो क्या वो समय देख के करती है? तो एक माँ जैसे निरंतरता में चिंतन करती है अपने परिवार का, ये निरंतरता, मन उसका निरंतर प्यार कर रहा है, ऐसे ही भगवान के लिए कोई समय स्थान नहीं। इतना अटैच्ड हो जाओ कि निरंतरता आ जाए प्यार में। कार्य आप संसार के सब करो लेकिन मन जुड़ा रहे, इसको प्यार कहते हैं। तो कोई समय नहीं, आपको 24 घंटे में जब समय मिले आप उस समय में आराम से मन लगाकर उपासना कीजिए, ध्यान में बैठिए। तो भक्ति में कोई नियम नहीं है,